फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस। आई विटनेस द्वारा दी गई पहचान की एक्यूरेसी को बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट द्वारा इन फैक्टर्स की पहचान कर इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। बट जनरली आई विटनेस की मेमोरी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को 3 वर्गों में बांटा जाता है। 3 वर्ग जो है वो है एस्टिमेटर फैक्टर्स, स्ट्रेस फैक्टर्स और पोस्टडिक्शन फैक्टर्स। पोस्टडिक्शन इसको वेरिएबल्स भी कहेंगे। जैसे एस्टिमेटर फैक्टर्स में क्या होता है कि एस्टिमेटर फैक्टर्स में ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो न्याय प्रणाली के नियंत्रण में नहीं होते, पर ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनके द्वारा हमें यह पता चलता है कि आई विटनेस कब और क्यों गलतियां करने की संभावना रखते हैं। और सिस्टम फैक्टर का महत्व एस्टिमेटर फैक्टर के लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे कि क्रॉस रेस आइडेंटिफिकेशन। क्रॉस रेस आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि जब कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपनी जाति व अन्य जाति पहचान पर अध्ययन किए, बहुत से शोधों के बेस पर यह प्रूव हुआ कि पार्टिसिपेंट में अन्य जाति के चेहरों की तुलना में अपनी जाति के चेहरों की सही पहचान अधिक थी, मतलब अधिक अच्छे से पहचान पाए। वह अपनी जाति का अधिक एक्यूरेसी से वर्गीकरण करते हैं। स्ट्रेस। जब स्ट्रेस बहुत अधिक होता है तो स्ट्रेस सही पहचान दर को घटाता है, मतलब करेक्ट आइडेंटिफिकेशन रेट्स घटती हैं। सभी टेस्टिंग मेथड्स में अधिक स्ट्रेस की स्थिति में आई विटनेस की मेमोरी नेगेटिव रूप से इफेक्ट होती है। वेपन फोकस, हथियार फोकस में यदि क्राइम के समय आई विटनेस क्रिमिनल के हथियारों की ओर अधिक ध्यान देता है तो आई विटनेस क्रिमिनल को पहचानने में तथा क्रिमिनल से रिलेटेड किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को रिकॉल करने में आई विटनेस अपने आप को असमर्थ पाता है। एक्सपोजर ड्यूरेशन, प्रदर्शन अवधि। जितनी लंबी अवधि तक आई विटनेस के क्राइम होते देखा है तो आई विटनेस अधिक एक्यूरेसी से क्रिमिनल को पहचान लेता है। रिटेंशन इंटरवल, धारण समयकाल में किसी भी क्राइम के होने की काफ़ी समय बाद उसका पहचान परीक्षण होता है तो आई विटनेस पहचान ठीक से नहीं कर पाता। जब आई विटनेस ने कोई नशा कर रखा हो तब भी वह क्रिमिनल को ठीक से नहीं पहचान पाता। अगर क्राइम की घटना बहुत दूरी पर है तो आई विटनेस क्रिमिनल को पहचानना, मतलब आई विटनेस के द्वारा क्रिमिनल को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। और विटनेस की एज की अगर बात की जाए तो बच्चे और एज्ड पर्सन की जगह यंगस्टर क्रिमिनल की पहचान को अधिक कर पाते हैं। जेंडर की बात की जाए तो जेंडर में ज़्यादातर अध्ययनों में देखा गया है कि लेडीज़ क्रिमिनल के कपड़ों को और उसकी वेशभूषा को अधिक एक्यूरेसी से नोट करती है। जो मेल होते हैं वे क्रिमिनल की गाड़ी, उसके हथियारों को अच्छी तरह से नोट कर लेते हैं। और ऑक्यूपेशन में अगर व्यवसाय की बात करें तो अन्य व्यवसाय की तुलना में पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल को अधिक एक्यूरेसी से पहचान लेते हैं। इंटेलिजेंसी एंड आइडेंटिफिकेशन। साधारण व्यक्तियों की तुलना में अधिक इंटेलिजेंट क्रिमिनल की पहचान अच्छी तरह से हो सकती है। जिस व्यक्ति में आइडेंटिफिकेशन स्किल्स वाले व्यक्ति अपराधी की जो स्किल्स होते हैं, वो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं वो अपराधी को बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। अपराधी की विशिष्टता क्या होती है? विशिष्टता जैसे अधिक लंबे या अधिक छोटे कद वाले क्रिमिनल को जल्दी पहचाना जा सकता है। चेहरे पर कोई दाग है, कोई मार्क है, बहुत विचित्र, बहुत ही अलग दिखने वाले क्रिमिनल की जल्दी पहचान हो जाती है। इस तरह से बहुत से ऐसे एस्टिमेटर कारक हैं जो आई विटनेस की मेमोरी को इफेक्ट करते हैं। सिस्टम फैक्टर्स के अंदर क्या होता है कि सिस्टम फैक्टर्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें रियल केस में कंट्रोल किया जा सकता है। जब क्राइम हो चुका होता है उसके बाद ये कारक अपना महत्व प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्राइम के समय जो 2-3 आई विटनेस वहाँ मौजूद होते हैं उन्हें अलग करना ताकि वे एक दूसरे से इंटरेक्शन ना कर सकें और एक दूसरे को इफेक्ट ना कर सके। इन्वेस्टिगेटर का उन आई विटनेस पर पूरा कंट्रोल होता है जो आई विटनेस को प्रभावित करने वाले जितने भी सिस्टम फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो आई विटनेस का पूरा उन पर मतलब इन्वेस्टिगेटर का
उन आई विटनेस पर पूरा कंट्रोल होता है जो जो आई विटनेस को प्रभावित कर सके। जैसे कि सिस्टम फैक्टर्स को 2 भागों में बांटा गया। आई विटनेस को प्रभावित करने वाले जितने भी सिस्टम फैक्टर्स हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, इंटरव्यूइंग आई विटनेस और इंटरव्यूइंग आई विटनेस एंड आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल सस्पेक्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि आई विटनेस से कई बार अधिकारियों द्वारा प्रेशर डाला जाता है, फिर वह निर्दोष व्यक्ति को लाइनअप में से चुन लेता है, चाहे मन ही मन उसे निर्दोष ही क्यों ना मान रहा हो। कई बार वकील आई विटनेस से ऐसे मिसलीडिंग के क्वेश्चन करता है जो आई विटनेस को बहुत ही इफेक्ट करते हैं, उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। जैसे क्रिमिनल ने सिर पर कैसी कैप पहनी थी, जबकि क्रिमिनल ने कैप पहनी ही नहीं थी, पर आई विटनेस सोच में पड़ जाता है कि इस अध्ययन से यह पता चलता है कि वकील द्वारा पूछे गए प्रश्न में यूज किए गए शब्द आई विटनेस की गवाही को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। अतः एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए उचित शब्दों का उचित ढंग से यूज करना चाहिए। पोस्टडिक्शंस वेरिएबल्स। पोस्टडिक्शंस वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, यह फैक्टर्स वह होते हैं जो न तो एस्टिमेटर कारक होते हैं न ही सिस्टमेटर फैक्टर होते हैं, सिस्टम फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आई विटनेस का कॉन्फिडेंस जितना अधिक होगा उसकी बात उतनी अधिक मानी जाएगी, कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा होगा एक्यूरेसी उतनी अधिक प्रतीत होगी। रिएक्शन टाइम, जो रिएक्शन टाइम है, ज़्यादा समय लेने वाले व्यक्ति पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता, बल्कि जो जितनी जल्दी पहचान कर लेता है उस पर अधिक विश्वास किया जाता है। रिपोर्ट ऑफ डिसीजन प्रोसेस, पहचान निर्णय में जो प्रोसेस आई विटनेस यूज़ करते हैं वैसे एक्यूरेसी प्रभावित होती है। जैसे जब आई विटनेस एब्सोल्यूट जजमेंट का यूज़ करता है। एब्सोल्यूट जजमेंट क्या है? एब्सोल्यूट जजमेंट में कि वो किसी से कंपेयर ना कर कर सीधा आंसर देता है। जब जैसे कि एब्सोल्यूट जब जजमेंट में वह सीधा ही क्रिमिनल को पहचान जाता है, किसी से तुलना नहीं करता, तब एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आई विटनेस द्वारा प्रेजेंट की गई रिपोर्ट आई विटनेस की मेमोरी, उसकी गवाही की एक्यूरेसी से रिलेटेड होती है।